दोस्तों, जब कोई दुख में होता है, परेशानी में होता है, पीड़ा में होता है, तो उसे संबल की ज़रूरत पड़ती है, उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उसको एक ऐसा स्थान चाहिए होता है, ऐसे आत्मीय जन की ज़रूरत पड़ती है जिनके बीच में अपनी वो भावनाओं को, अपने संवेगों को बहुत ही सहज, निसंकोच भाव से अभिव्यक्त कर सके और खुद को दोस्तों हल्का महसूस कर सके। ऐसे ही कविवर श्री केदारनाथ अग्रवाल जी की बहुत ही खूबसूरत कविता है, दुख ने मुझको। इसमें कवि जब भी परेशान होते हैं, जब भी दुखी महसूस करते हैं, जब भी पीड़ा और संताप में होते हैं, तो दोस्तों वो कविता की शरण लेते हैं। कविता उनको बचाती है। उनकी ज़िंदगी में जो उम्मीद और आशा की किरण है, वो केवल कविता की वजह से, केवल कविता की वजह से दोस्तों जीवित रहती है और उनको धूमिल होने से बचाती है। आइए दोस्तों देखते हैं, कविता का पाठ करते हैं। दुख ने मुझको। कविता का शीर्षक है दुख ने मुझको। रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, मैंने अपने टूटेपन को कविता की ममता से जोड़ा। जहाँ गिरा मैं, कविताओं ने मुझे उठाया। हम दोनों ने वहाँ प्रात का सूर्य उगाया। तो दोस्तों ये रही कविता। टूटेपन का जो भाव रहा कवि के हृदय में, जो उसका टूटापन रहा, वहाँ कविता माँ सदृश, वहाँ कविता ने माँ की भूमिका अदा किया। जैसे बच्चा परेशान रहता है, पीड़ित रहता है, बच्चे को किसी भी प्रकार के क्षोभ रहता है, परेशानी रहती है, तो अपनी माँ की शरण में जाता है और माँ उस रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में लेकर के चुप कराती है, शांत कराती है। किसी भी विधि से माँ बच्चे को शांत कराने में सफल रहती है। ऐसे ही दोस्तों कवि भी है, उसका भाव है दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, मैंने अपने टूटेपन को कविता की ममता से जोड़ा। तो यहाँ जो है कविता माँ के आंचल सदृश कार्य कर रही। जब भी कवि टूटता है, अंदर से पीड़ित होता है, तो कविता माँ की भावना के सदृश काम कर कवि को के दुखी हृदय को शांत करती है। जहाँ गिरा मैं, कविताओं ने मुझे उठाया। जहाँ भी कवि गिरता है, ठोकर खाता है, अगर उसको कोई उठाने वाला है तो कविता है। हम दोनों ने वहाँ प्रात का सूर्य उगाया। और जैसे रात बीतती है, निशा के बाद प्रातः होती है, उम्मीदों का सहारा होता है। हर एक सूर्य जब निकलता है, एक नए दिन की शुरुआत होती है। वैसे ही कवि का यहाँ पे कहना है, जहाँ गिरा मैं, कविताओं ने मुझे उठाया। जहाँ कवि किसी भी रूप में गिरा है, उसको अगर कोई मदद किया है तो कविताओं ने किया है, और कवि और कविता दोनों ने मिलकर के वहाँ प्रात का सूर्य उगाया है, यानी एक नई उम्मीद से अपने कार्य को शुरू किया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कवि हृदय दर्पण के द्वारा प्रस्तुत ये कविता आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, अपने जैसे दोस्तों तक साझा भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपके बीच में पुनः हाजिर होंगे एक नई अमर रचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।